हे गाइस, वेलकम वंस अगेन। एज ए वेडिंग फोटोग्राफर काफ़ी बिगनर्स मुझसे पूछते हैं कि मेरा प्रेफरेबल लाइट सोर्स क्या है, मैं क्या लाइट्स यूज करता हूं। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या ऑप्शंस हैं। लेट अस गेट रोलिंग। सो गाइस, यू वुड एग्री, कन्वेंशनली जब हम पोर्ट्रेट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक फ्लैश लाइट का ख्याल आता है। इस तरह की फ्लैश कॉमन ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा हम यूज करते हैं, या फिर अगर हम एक स्टूडियो में हैं या अगर हम बाहर सनलाइट में शूट कर रहे हैं तो इस तरह की एक हैवी लाइट के बारे में हमारे दिमाग में ख्याल आता है टू शूट ए पोर्ट्रेट। बट oh my god, it's heavy. You know, for the last 1.5 years, I have been inclining more and more towards LED lights. मैं अपने ज़्यादातर पोर्ट्रेट्स LED के साथ करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, क्या फ्लैश काम नहीं कर रही या फ्लैश यूज़ करना मुश्किल है? ऐसा नहीं है। Most of the times, as a wedding photographer, I am shooting indoors or at night times. जब हम फ्लैश से रात के टाइम कुछ पोर्ट्रेट या दिन के टाइम भी पोर्ट्रेट्स लेते हैं, हमें पहले एक एक्सपोजर अटेन करना पड़ता है, सेटिंग करनी पड़ती है, फ्लैश कितनी पावर रखूं तो ये एक्सपोजर ठीक आएगा। एलईडी के साथ जब आप किसी सब्जेक्ट को लाइट करते हैं तो जो लाइट आपको उस टाइम पे अपने व्यू फाइंडर पे या कैमरा की एलसीडी पे दिख रहा है, वही सेम एक्सपोजर आपको अपने पिक्चर्स में मिलने वाला है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट एलईडीज का ये है, यू गेट व्हाट यू सी। अनदर बिग एडवांटेज जिसकी हम बात करें जो एलईडीज के साथ हमें मिलता है वो है कंसिस्टेंट शूटिंग। गाइज, यू वुड एग्री, आज हमारे कैमराज 10-20 फ्रेम्स पर सेकंड खींच रहे हैं और आप सोच रहे होंगे कि एज ए वेडिंग फोटोग्राफर मैं क्या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को जो मुझे 20 फ्रेम पर सेकंड शूट करने पड़ते हैं। बट कई जगह पे जहां पे आप कैंडिड शॉट्स ले रहे हैं या कैंडिड मोमेंट्स कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे आप किसी को पोज नहीं कर सकते, लाइट को ज्यादा मूव नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उतने में शायद वो मोमेंट्स मिस हो जाएगा, आप अपनी एलईडी को यूज करके अपने सब्जेक्ट को लाइट कर सकते हैं या सिनेरियो को लाइट कर सकते हैं एंड यू कैन गो फॉर ए ब्रस्ट ऑफ शॉट्स। आप कंटिन्यूस शूटिंग कर सकते हैं, क्योंकि यू नो अगर आपने 10 या 20 या 30 पिक्चर्स लिए हैं उसमें से 5-6 में कुछ अच्छे मोमेंट्स कैप्चर हो जाएंगे। सो एलईडीज हेल्प यू टू शूट कंटिन्यूस शॉट्स। डेफिनेटली आप फ्लैश के साथ भी कंटिन्यूस शॉट ले सकते हैं, लेकिन देन यू विल हैव टू बाय रियली एक्सपेंसिव फ्लैशेस, बिकॉज ये ऑर्डिनरी कॉमन यूज्ड फ्लैशेस का जो रिसाइकल टाइम है वो कम से कम 2 से 3 सेकंड रहता है और 2 से 3 सेकंड में शायद वो मोमेंट निकल गया होगा। सो दीज एलईडीज हेल्प अस टू शूट कंटिन्यूस शॉट्स। और गाइज, अगर आप मेरी तरह एक हाइब्रिड शूटर हो, आप वीडियो और स्टिल्स दोनों ही करते हो, एलईडीज आपका पर्पस फुलफिल कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कई बार हम वीडियो बना रहे होते हैं और बीच में एक स्टिल शूटर अपनी फ्लैश फायर करता है और हमारी वीडियो में एक बहुत ही जारिंग और खराब लगने वाला फ्लैश इफेक्ट आता है। वो इफेक्ट आपको एलईडी से आप अवॉइड कर सकते हो। जैसे कि जब हम कपल के पोर्ट्रेट्स कर रहे होते हैं, किसी के पोर्ट्रेट्स कर रहे होते हैं, तो अगर मेरा सिनेमेटोग्राफर उनका वीडियो शॉट कर रहा है, मैं साथ ही साथ उनके स्टिल पिक्चर्स कर पाता हूं और हम काफी टाइम सेव कर लेते हैं एंड द वीडियो डज नॉट गेट रूइंड बाय दैट लाइटनिंग स्ट्राइक, जो कि इनफैक्ट स्लो मोशंस में काफी खराब लगता है वो इफेक्ट। सो गाइज, बाय यूजिंग एलईडी लाइट्स यू कैन ऑलवेज अवॉइड दैट इफेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि जब एलईडी यूज करने के इतने फायदे हैं तो मेरे पास फ्लैश है ही क्यों, या मैं फ्लैश यूज ही कब करता हूं? तो डेफिनेटली गाइज, हर चीज, हर टूल का अपना एक यूज होता है, एक पर्पस होता है। अब हम बात करते हैं एक दो ऐसे सिनेरियोज के बारे में जहां पे फ्लैश के बिना शायद आप शूट नहीं कर पाएंगे और आप शॉट मिस कर देंगे। जैसे कि ब्रॉड डे लाइट में, जब आप डे लाइट में हैं, आपकी एलईडी लाइट या स्टिक लाइट या सिंपल ऑर्डिनरी एलईडी भी आपको उतनी पावर नहीं दे सकती जितनी आपको सन को ओवर पावर करने के लिए या हाई स्पीड सिंक यूज करने के लिए, हायर शटर स्पीड पे जाके यूज करने के लिए चाहिए होती है। एक बड़ी स्ट्रोब लाइट like this 600 watt second light can overpower the sun very easily। आप अपने ambient exposure को डाउन करके अपने सब्जेक्ट को थोड़ी सी सेपरेशन दे सकते हो बैकग्राउंड से, जबकि एलईडी स्टिक लाइट या एक बड़ी एलईडी जैसे कि मैं अभी यूज कर रहा हूं टू रिकॉर्ड दिस वीडियो, वो इफेक्ट आपको नहीं दे पाएगी, बिकॉज इसके अंदर से आपको 100-150 मैक्सिमम वॉट सेकंड की पावर मिलती है, जबकि एक बड़ी स्ट्रोब लाइट आपको अप टू 600 और इवन 1000-1200 तक की वॉट सेकंड की पावर जनरेट करके देती है। सो जब भी आप बाहर हैं, आप सन को ओवर पावर करना चाहते हैं, बाहर की लाइट के साथ कंपीट करना चाहते हैं, यू विल रिक्वायर ए फ्लैश। और डेफिनेटली फ्लैश के अपने एडवांटेजेस और भी हैं, जैसे कि आप फ्लैश के साथ कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हो। आप
हाई स्पीड सिंक के अलावा फर्स्ट कर्टन सिंक या रियर कर्टन सिंक का यूज़ कर सकते हो। लॉन्ग एक्सपोजर्स में अगर आप रियर कर्टन सिंक यूज़ करना चाहते हो अपने सब्जेक्ट को फ्रीज करने के लिए, आप वो कर सकते हो। आप वो चीज़ शायद एक एलईडी के साथ नहीं कर पाएंगे। सो गाइज, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी, कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिली होगी। अगर आप इस तरह की और यूजफुल वीडियोस लाइटिंग के रिगार्डिंग, सिनेमेटोग्राफी या पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के रिगार्डिंग देखना चाहते हो, आई विल पुट द लिंक हेयर। और यहाँ पे यूट्यूब आपको एक सजेशन दे देगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी देखनी चाहिए, एंड इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग इज फ्री फॉर एवरीबडी, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप लर्निंग।